या गलत, इस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों की दहशत से परेशान हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉग लवर्स हैं जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इस सही गलत की बहस के बीच राजनीति भी चरम पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिलहाल अडिग है और कुछ ऐसा ही रुख राजस्थान हाईकोर्ट ने भी अपनाया है। बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बताते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और जानवरों के खिलाफ आदेश दिया। सड़कों से आवारा कुत्तों और जानवरों को हटाया जाए। आवारा कुत्तों के काटने से मानव जीवन को खतरा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कुत्तों के काटने से कितनी मौतें हुई हैं। कुत्तों ने बहुत सारे बच्चों को अपना शिकार बनाया है, तो रेबीज की वजह से भी लोगों की जानें गई हैं। साथ ही कोर्ट ने सख्त ये भी बात कही कि कोई कार्रवाई में बाधा डालता है तो उस पर एक्शन होगा। हाईकोर्ट ने कुत्तों के शेल्टर होम और गौशालाओं की जानकारी भी मांगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया और इस पर भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पेटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने भी विरोध किया है। पेटा का कहना है कि कुत्तों को हटाना या शेल्टर में डालना साइंटिफिक नहीं है और ये कारगर भी नहीं है। कुत्तों को हटाने से उनकी परवाह करने वालों में खलबली मच जाएगी। इस आदेश से कुत्तों की आबादी और रेबीज रोकने में मदद नहीं मिलेगी, ये भी उनका दावा है। हम इस आदेश के खिलाफ लीगल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो देख रहे हैं। तो पेटा के अपने लॉजिक है और कई दूसरे पशु संगठन और एनजीओ भी इसका विरोध कर रहे हैं। आवारा कुत्तों के खिलाफ लंबे समय से देखिए मुहिम चला रहे बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी एनजीओ पर निशाना साधा है। विजय गोयल ने कहा कि एनजीओ कोई काम नहीं करते, इनको बस जानवरों के नाम पर फंडिंग से मतलब है। सुनिए आप भी। ये जो अपने आप को पशु प्रेमी कहते हैं, एनिमल लवर कहते हैं, मैं भी एनिमल लवर हूँ। पर अगर शेर, चीता, बाघ, बंदर कोई भी आपको काटता है तो आप उसको भगाते हैं ना, या उसको कहीं बंद करते हैं। इन लोगों के पास क्या जवाब है मुझे आज तक नहीं पता। कुत्ते काटे जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, और कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, उसके आंकड़े हैं। इनको तो अपने एनजीओ चलाने हैं जिनके अंदर इनको भारी फंडिंग मिलती है, ये काम कुछ नहीं कर रहे। और देखिए आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब कुत्ते लोगों की दिन दहाड़े जान ले रहे हैं। मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते, बड़ों को नहीं छोड़ते, बुजुर्गों की जान ले लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी एक दिल दहलाने वाली वारदात आपको दिखाते हैं। आवारा कुत्तों ने एक युवती को नोच नोच कर मार डाला, जान ले ली। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती थी और कुत्तों ने इस युवती की जान ले ली। ये मामला कुशीनगर के हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां 30 साल की युवती को आवारा कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें जो हैं इतनी विचलित करने वाली है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। जो युवती का हश्र इन कुत्तों ने किया है उसे देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये तस्वीर उन डॉग लवर्स को भी देखनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खूंखार हो रहे आवारा कुत्तों से लोगों में कितना डर है ये आप भी महसूस करते होंगे कि अब भी अपने छोटे छोटे बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले सोचते होंगे। तो देखिए सही गलत की बहस अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देश भर में आवारा कुत्तों की किस कदर दहशत है उसे समझना भी जरूरी है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश के कई राज्यों में आवारा कुत्तों का आतंक है। कर्नाटक की बात करें तो आवारा कुत्तों का यहाँ भारी आतंक है, जिसकी गवाही ये आंकड़े कर रहे हैं। ये देखिए हम आपको फिगर्स और फैक्ट्स के साथ जानकारी दे रहे हैं। 6 महीने में 2,30,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। यानी अंदाजा लगाइए तकरीबन 2.5 लाख से थोड़े ही कम लोगों को कुत्तों ने काटा है। उनमें से 19 लोगों की रेबीज से तड़प तड़प कर मौत हो गई। रेबीज से कैसी मौत होती है आप जानते होंगे, आपने पढ़ा और देखा होगा। केरल में भी स्ट्रीट डॉग्स से लोग खौफ में हैं। साल केरल में अगस्त तक की बात करें तो 2,24,000 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। इनमें से 14 लोगों की रेबीज से मौत हो गई। इसलिए इस पहलू पर भी नजर डालना जरूरी है कि देखिए कितने लोगों की जानें जा रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से एनिमल लवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब इस पर नेताओं की तरफ से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि जिन्हें मिटाया जा सके। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामूहिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। तो यही बात तो कोर्ट ने कही है कि भाई शेल्टर होम में शिफ्ट करेंगे। एक झटके में आवारा कुत्तों को हटा देना क्रूर, अदूरदर्शी और हमारी करुणा को खत्म करता है। राहुल गांधी ने यह दावा किया है। इसी तरह से प्रियंका वाड्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी चलिए आपको बता देते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। उन्होंने भी वही बात लिखी है जो कि लिखा गया। उन्होंने लिखा है कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त होम शेल्टर होम अभी मौजूद नहीं है और इसीलिए अभी हमको थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कहाँ उनको ले जाया जाएगा इसको लेकर अभी जो बात है वो सामने नहीं आई है। कुत्ते सबसे सुंदर और कोमल प्राणी होते हैं वो भी उन्होंने लिखा है।
वहीं बीजेपी नेता और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भी इस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। मेनका गांधी कह रही है कि दिल्ली में इतने शेल्टर ही नहीं है कि इन कुत्तों को रखा जा सके, तो फिर भला कुत्तों को कहां ले जाया जाएगा? शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहां, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ नेता ही नहीं, बॉलीवुड सेलेब्स भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जानवी कपूर से लेकर वरुण धवन तक और रवीना टंडन से लेकर जॉन अब्राहम तक आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज कुत्तों की बारी है, कल किसकी होगी। कोई कह रहा है कुत्तों की आबादी बढ़ रही है तो इसके लिए कुत्ते दोषी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनिमल लवर्स भड़के हुए हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। जॉन अब्राहम ने कहा कि कुत्ते आवारा नहीं बल्कि सामुदायिक होते हैं। पब्लिक प्लेस से कुत्तों को हटाना डॉग बाइट की समस्या का समाधान नहीं है, अलग तरीके से इसे डील किया जा सकता है। तो दिल्ली से लेकर बॉलीवुड तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आवाजें उठ खड़ी हुई हैं। आज तो दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में एनिमल लवर्स ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। बड़ी संख्या में जो एनिमल लवर्स हैं कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास जमा हुए और सुप्रीम कोर्ट से आदेश वापस लेने की मांग की। सुनिए, आप पर दिखाते हैं आपको कि एनिमल लवर्स क्या कह रहे थे। सर, ये हमारी देश की बॉर्डर पे तैनात रहते हैं कुत्ते और देश की रक्षा करते हैं, सूंघते हैं, बम ढूंढते हैं। ये फैसला वापस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। कुत्ते के काटने से जिन बच्चों की मौत हुई, क्या कौन से बच्चों की मौत हुई है? कौन से बच्चों की मौत हुई है? वो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो हमारे साथ पले बड़े हैं, बोल नहीं सकते पर मूल निवासी हैं। वहीं आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह घमासान हो ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सर्कुलर भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट परिसर के लिए है, जिसके मुताबिक कोर्ट परिसर और लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाएं बढ़ रही हैं। भोजन के समय पूरा भोजन खत्म करें, बचा हुआ खाना कूड़ेदान में डालें, खाने की चीजें खुले में या बिना ढके कंटेनर्स में ना फेंकें, जिससे कि आवारा कुत्ते भोजन की तरफ आकर्षित ना हो। इससे कुत्तों के काटने का जोखिम काफी कम हो जाएगा। साथ ही कोर्ट परिसर में सफाई के स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के नए सर्कुलर में कहा गया है।